वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके इंग्लिश यानी फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 5 इंडिगो के पार्ट 3 यानी फाइनल पार्ट में आप सबका स्वागत है। हमने देखा था अब तक कि इंडिगो की जो प्रॉब्लम थी वो गांधी जी ने सोल्व कर दी थी। उसके बाद भी गांधी जी वहाँ पर रुके थे और उन्होंने वहाँ के जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो बैकवर्डनेस थी, जो पिछड़ापन था, जो शिक्षा का वहाँ पर प्रसार नहीं था, उसके लिए काम किया था। उससे रिलेटेड आपके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये पैराग्राफ, ये जो 2 पेज हैं, ये उसी से रिलेटेड है। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। गांधी जी ने राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से अपने आप को कभी भी कंटेंट यानी कि सेटिस्फाइड यानी संतोष नहीं दिया, यानी वो और कुछ और करना चाहते थे। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेज एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। उन्होंने देखा कि चंपारण के गांव में सांस्कृतिक और सामाजिक बैकवर्डनेस थी। बैकवर्डनेस का मतलब पिछड़ापन था और वो कुछ करना चाहते थे उनके लिए इमीडिएटली यानी तुरंत। ही अपील्ड फॉर टीचर्स महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज डिसिपल्स एंड देयर वाइव्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। यानी कि महादेव देसाई और नरहरि पारिक, 2 नाम याद रखना। इन्होंने वॉलंटियर यानी स्वयंसेवक यानी कि अपनी तरफ से बिना पैसे लिए शिक्षा देने का कार्य किया, जो कि गांधी जी के भी नए नए शिष्य बने थे। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। कुछ अन्य और भी कई बॉम्बे से, कोई पूना से और अन्य हिस्सों से, देश के भागों से भी वहाँ आए। देवदास गांधी यंगेस्ट सन, देवदास कौन था? गांधी जी का सबसे छोटा बेटा। अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेज गांधी, और श्रीमती गांधी भी आई और उनका बेटा भी आया आश्रम से। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेज, 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. कस्तूरबाई ने आश्रम के नियम पढ़ाए, व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता के बारे में भी लोगों को समझाया। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, जो वहाँ हेल्थ की कंडीशन थी वो बड़ी पिटेबल थी। पिटेबल यानी भी मिजरेबल यानी दयनीय थी। याद रख लेना, पिटेबल PITIABLE और मिजरेबल एक ही होता है। गांधी गोट अ डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। गांधी जी ने एक डॉक्टर वॉलेंटियर यानी स्वयंसेवक, वो भी मुफ्त में उसने शिक्षा दी, वो लिया 6 महीने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गांधी जी ने क्या कार्य किया था। मैं समझा देता हूँ कि उन्होंने वहाँ पर कल्चरल एंड सोशल, ये ध्यान रखना, कल्चरल एंड सोशल जो बैकवर्डनेस थी, ये मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो बैकवर्डनेस थी, उस बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए बाद में आफ्टर इंडिगो शेयर क्रॉपिंग हेड एंडेड, उसके बाद में क्या किया? तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने ये यहाँ पर लगा देते हैं, टू रिमूव, दूर करने के लिए, कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, इसको हटाया। ठीक है। और शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए क्या किया, ये पूछ सकता है लॉन्ग आंसर टाइप में। आपको ऐसे पॉइंट्स याद रखने। मार्क्स बार बार कहता हूँ, मार्क्स कम आते हैं। मार्क्स इसलिए आते हैं कि हम हमारे जितनी भी नॉलेज उसको टीचर के सामने सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जो एजुकेशन है उसमें वहाँ पे 6 प्राइमरी स्कूल्स खोले गए, या यूँ कहें कि 6 गाँवों में यूँ कहें प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। कितने गाँव में?
6 गांव में, 6 विलेजेज में, ये याद रखना। 2 टीचर वहाँ पर लगाए गए, जो 2 टीचर थे, 2 टीचर लगाए गए, 2 टीचर्स। नाम पूछ ले तो महादेव देसाई, महादेव देसाई थे एक थे, ये ध्यान रखो, ठीक है। और एक थे नरहरि पारिक, और दूसरे कौन थे? नरहरि पारिक, ये नरहरि पारिक थे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया नरहरि पारिक। ये 2 टीचर थे। उसके बाद उनका बेटा आ गया और ये हो गया। कस्तूरबा ने क्या समझाया? तो कस्तूरबा ने वहाँ पर उनको पर्सनल क्लीनलीनेस समझाई और कम्युनिटी सैनिटेशन। हेल्थ कंडीशन वहाँ पर सही नहीं थी। गांधी जी ने एक डॉक्टर लिया, तो जो डॉक्टर लिया था, डॉक्टर, ठीक है, वो डॉक्टर ने क्या किया? विशेष ध्यान देना। पहले तो ये बताओ कितने महीने के लिए लिया, कितने साल के लिए लिया? तो 6 मंथ्स के लिए लिया, विशेष ध्यान रखना। 6 महीने के लिया। उसके पास में 3 मेडिसिन थी, ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ सकता है। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, ठीक है, यही थी वहाँ पर, कोई भी बीमारी हो जाए, 3 दवाइयाँ थी। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, केस्टर ऑयल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ठीक है, 3 थी, याद रखना। केस्टर ऑयल, एक तो होता है केस्टर ऑयल, केस्टर ऑयल जिसको अरंडी का तेल बोलते हैं। कुनीन, कुनीन थी एक, ये कुनीन जो बुखार में दी जाती है, कुनीन की गोली। और एक था सल्फर, सल्फर ऑइंटमेंट यानी मलहम, गंधक का मलहम, सल्फर ऑइंटमेंट। ये 3 वहां पर थी, पूछ सकता है शॉर्ट में, तो ये थी। अब मान लीजिए एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, किसी के छाले हो रहे थे जो जीभ में, वॉज गिवन अ डोज ऑफ केस्टर ऑयल, तो उसको कहा जाता था कि तू भैया केस्टर ऑयल ले ले, तेरा पेट साफ हो जाएगा, छाले मिट जाएंगे। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनीन प्लस केस्टर ऑयल, अगर किसी के बीमारी होती थी मलेरिया बुखार, तो उसको कुनीन दी जाती थी प्लस केस्टर ऑयल दे दिया जाता था। और एनीबडी विद स्किन इरप्शन, स्किन फोड़े फुंसी हो रहे होते थे स्किन पर, चमड़ी पर, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस केस्टर ऑयल, तो उसको फिर केस्टर ऑयल प्लस ऑइंटमेंट दिया जाता था। यानी आप देख लीजिए, ये तो कॉमन है, ये तो छाले हो रहे हैं तब भी इसे दिया जाएगा, मलेरिया आ रहा है तब भी इसे दिया जाएगा, और स्किन इरप्शन हो रहा है तब भी इसे दिया जाएगा। तो ये आपको रटने में मैं आसानी से मैं समझा दूं, रटने के बजाय समझ लो। कोई भी बीमारी होगी ये कॉमन रहेगा। कोटेड टंग आएगी, केस्टर ऑयल लिख देना। मलेरिया में मैंने कहा बुखार में कुनीन दी जाती है, तो ये प्लस लगा देना। और स्किन इरप्शन हो रहा है तो सल्फर ऑइंटमेंट प्लस फोड़े फुंसी हो रहे हैं तो केस्टर ऑयल ये लगा देना, ध्यान रखना ये चीज। और इसके बाद में गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लोथ्स, ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। गांधी जी ने देखा फिल्दी यानी डर्टी, स्टेट यानी कंडीशन महिलाओं की, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि इनसे बात करो महिलाओं से। वन वुमन टू कस्तूरबाई in her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." एक महिला कस्तूरबा को उनके हट यानी झोपड़ी में ले गई। उसने कहा, देखिए यहाँ रखने के लिए ना तो हमारे पास कोई बॉक्स है, बक्सा है, ना कोई कबर्ड यानी कोई अलमारी है, और साड़ी भी वही है जो मैं पहने हुए हूँ। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी जी ने चंपारण में अपने लंबे ठहराव के बावजूद भी आश्रम पर पूरी नजर रखी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। उन्होंने पूरा ध्यान रखा, डाक से सूचना निर्देश भेजे और पूरा आय व्यय का ब्यौरा भी लेते रहे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. एक बार उन्होंने लिखा था कि जो पुरानी लेटरिन की खाइयाँ हैं, गड्ढे हैं, उन्हें भर दीजिए, नहीं तो बदबू मारने लग जाएंगे, और नई वाली खोद लीजिए।
इसके बाद में द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ लगा दीजिए, हाउ वॉज द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया, आंसर शुरू हो गया। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। मैंने जो भी किया वो साधारण चीज थी, ऐसा गांधी जी कर रहे हैं, हालांकि ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। I declared that the British could not order me about in my own country। मैंने ये डिक्लेयर किया, घोषणा की, अनाउंस किया कि अंग्रेज मुझे मेरे देश में आदेश नहीं दे सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। लेकिन जो चंपारण था वो केवल मात्र उनके आदेश की अवहेलना का एकमात्र शुरुआत नहीं थी, कार्य नहीं था। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पेजेंट्स। बल्कि ये बड़ा हो गया और जो तनाव, टेंशन थी, सैडनेस थी, किनकी, गरीब किसानों की, उसको क्या किया, एलिवेट, घटाया, कम किया। और दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। ये गांधी जी का एक जटिल गांधी जी का पैटर्न तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स। उनकी राजनीति में इंटरवाइंड यानी इंक्लूडेड, शामिल थी क्या, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक डे टू डे रोजाना की प्रॉब्लम, समस्याएं ऑफ द मिलियंस, जिसमें लाखों लोग शामिल थे। His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings। यानी उनकी निष्ठा, लॉयल्टी यानी निष्ठा, एब्स्ट्रैक्शंस यानी विचार कल्पनाओं के प्रति नहीं थी। इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, बल्कि ये जीते जागते इंसान के प्रति थी। यानी गांधी जी एक इंसान के प्रति अपनी निष्ठा रखते थे, किसी विचार या कल्पनाओं के प्रति अपनी निष्ठा नहीं रखते थे। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर एवर ही ट्राई टू mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free। गांधी जी ने जो भी किया वो एक ऐसा भारतीय मोल्ड करना, मोल्ड का मतलब निर्माण करना, ढालना, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रीयर एंड्रूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on to tour of duty to the Fiji Island। एक चार्ल्स फ्रीयर एंड्रूज था। चार्ल्स फ्रीयर एंड्रूज वो गांधी जी के पास आया, एक अंग्रेज चिंतक था, गांधी जी का शिष्य था। वो विदा लेने के पहले उसको फिजी में लगा दिया था नौकरी, यहाँ से चेंज करके ड्यूटी। गांधी जी के पास आया विदा लेने। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। उन्होंने सोचा एंड्रूज यहाँ रुक जाए और हमारी मदद करे चंपारण में। क्वेश्चन है ये कि गांधी जी ने उस अंग्रेज अधिकारी की मदद लेने के लिए मना क्यों किया। एंड्रूज वॉज विलिंग इफ गांधी आस्क्ड। एंड्रूज की भी इच्छा थी, अगर गांधी जी बोले तो, वो सहमत हो जाए तो। इफ गांधी एग्रीड, बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड। लेकिन गांधी जी ने वेहेमेंटली यानी जोरदार विरोध किया। ही सेड, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। आप क्या सोचते हो, असामान्य की लड़ाई में क्या एक अंग्रेज जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हम उसे साथ में लें। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। इससे तुम्हारे मन की कमजोरी साफ नजर आती है। द कोज इज जस्ट, कारण सामने है, एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। और आपको स्वयं पर रिलाई अपॉन यानी भरोसा करना होगा इस युद्ध को जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रोप इन मिस्टर एंड्रूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। आपको श्री एंड्रूज में प्रोप यानी हेल्प नहीं, सीख यानी तलाश करनी चाहिए, क्योंकि वो एक अंग्रेज अधिकारी है या वो एक अंग्रेज है। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली। उन्होंने हमारे मन को अच्छे से पढ़ लिया था।
राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स एंड वी हैड नो रिप्लाई, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टोट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, इस तरह गांधी जी ने हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया, आत्मविश्वास का, सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, ये सब बटाईदारों की मदद, ये सारी चीज़ें साथ साथ जुड़ी हुई थी। अब रही बात प्रश्न उत्तर की, तो आपके लिए मैंने इंडिगो चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर बहुत शानदार तरीके से बनाए हुए हैं, समरी भी बनाई हुई है और इसके अलावा इसके पूरे क्वेश्चन आंसर बनाए हुए हैं। फिर भी जो भी क्वेश्चन शेष हैं और मुझे लगेगा कि इनको मैं और अच्छा कर सकता हूँ, तो जैसे आ रहे हैं चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन आंसर, इसके भी और भी क्वेश्चन आंसर आएंगे। बस आप वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।